ये रॉकेट इतना बड़ा भी नहीं है। कोई बात नहीं, सब लोग पीछे हट जाओ। कम ऑन मॉम, ये वाला बटन दबाओ। आज से इस रॉकेट का नाम होगा पोंटोपैंटी का शहजादा। हैप्पी लैंडिंग। देखो कितना दूर गया है। हाय रे मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा ये बताओ, इसके नीचे का पैराशूट कब खुलेगा? क्या पैराशूट? तुमने इसमें पैराशूट नहीं लगाया तो नीचे कैसे आएगा? नहीं मॉम। नॉर्मन प्राइस! ये शहर की तरफ जा रहा है। ओह नो! हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। ओह नो, मिसेस प्राइस की दुकान का क्या होगा? किसी को मदद के लिए बुलाओ। हाँ, मैं फायरमैन सैम को फोन करती हूँ। ये क्या? आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा है। कम इन सैम, शहर की तरफ एक रॉकेट तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान रखना। हमारे वापस आने तक कुछ भी मत करना माइक। अच्छा हुआ ना एल्विस, हमने पहले से ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर ली थी। हाँ, वो तो है, पर ये दूसरा रॉकेट कहाँ से आ गया सैम? अंतरिक्ष से? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये नॉर्मन प्राइस की करतूत है। ओह नो! मेरी खिड़की! देखा नॉर्मन, तुमने क्या किया? ओहो, ये क्या हो गया? एल्विस, फायर होस निकालो। पेनी, पूरा इलाका खाली करो। ओके, सैम। सब लोग यहाँ से हट जाइए प्लीज, ये रॉकेट कभी भी फट सकता है। अच्छा, तो ये रॉकेट तुमने बनाया है नॉर्मन? नहीं, मेरा मतलब हाँ, गलती से बन गया। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये रॉकेट बनाया कैसे? इसमें कोई खतरनाक चीज तो नहीं है ना? सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने तो किताब पढ़ी और रॉकेट बना लिया। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। इसमें जो लिखा है उसके अलावा और कुछ नहीं यूज किया ना? नहीं, बस उतना ही जितना इसमें है, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर तो ये एक सिंपल बॉटल रॉकेट है, सिर्फ कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वैसे घबराने की बात नहीं, सब ठीक है। आई एम सॉरी अंकल सैम, मुझे लगा मैं भी अंकल माइक की तरह बड़ा और शानदार रॉकेट बनाऊंगा। नॉर्मन, माइक ने सालों तक रिसर्च की है रॉकेट्स के बारे में और उनकी सुरक्षा के बारे में भी। ये सब कुछ एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। मैं जानता हूँ अंकल सैम, पर मेरी वजह से अंकल माइक का लॉन्च भी अटक गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम दुकान की सुरक्षा जांच खत्म करते हैं, हम पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। कितना शानदार रोमांचक है। अब हमें चलना चाहिए। क्यों, तुम्हें स्टेशन ऑफिसर बनना पसंद नहीं है क्या? नहीं। अच्छा ठीक है डरपोक जेम्स। ओह, क्यों ना हम रूफटॉप रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ की बेस्ट जगह पर बैठकर देखें? मजा आएगा। हाँ? क्या? कैसे? क्या वहाँ ऊपर से? और नहीं तो क्या, रस्सी के पीछे खड़े रहकर देखने से तो ये लाख गुना बेटर है। अब चलो। ये एक इमरजेंसी है, ऊंची बिल्डिंग में आग लगी है, पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि सब ठीक करने के लिए आ रहा है सैम जुपिटर में और उसके पीछे वीनस। वाह, कितना मजा आ रहा है। थोड़ा उस साइड खिसको ना जेम्स, और अच्छे से सब कुछ दिखेगा। मुझे डर लग रहा है। यहाँ टीम को जरूरत पड़ेगी एरियल असिस्टेंस की। आहा, टॉम थॉमस अपने हेलीकॉप्टर के साथ। डरो मत जेम्स। ऊपर देखो सैम। इमरजेंसी, छत पर 2 लड़के हैं। हमें उन्हें वहाँ से निकालना पड़ेगा। एल्विस, जुपिटर की सीढ़ी इसमें हमारी मदद करेगी। मेरा बेबी नॉर्मन!
घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों को सही सलामत नीचे पहुंचा दूंगा। और अब बड़ी शान से हार्नेस से उतर रहे हैं भाई और बहनों, पॉइंटर पैंटी के शैतान नॉर्मन प्राइस। ओह, वहाँ ऊपर क्या चल रहा था? बोलो जेम्स। सॉरी, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लगा ऊपर से हम रूफटॉप रेस्क्यू अच्छे से देख पाएंगे। हमें तुमको ही रूफटॉप से रेस्क्यू करना पड़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हमेशा सेफ्टी फर्स्ट क्यों कहते हैं। दरअसल फायर स्टेशन में भी खतरे होते हैं, खासकर बच्चों के लिए। अरे लायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने पानी में? चलो आ जाओ। गुड, अब देखते हैं वूली कहाँ है। हाँ? मेरी प्यारी वूली, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। मुझे कोई भेड़ बकरी नजर नहीं आई। नॉर्मन, मुझे डेलिस की आवाज सुनाई दे रही है। नॉर्मन, कोई मेरी मदद करो, मेरा बेबी गायब हो गया है। कहीं वो बुली की खोज में बाहर तो नहीं निकला है? हाँ, वो बुली को बहुत प्यार करता है। तुम घबराना बंद करो डेलिस। मुझे यकीन है कि पेनी और एल्विस उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ तुम्हारे साथ, अगर दिक्कत ना हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रेवर, पर नॉर्मन को मेरी जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है डेलिस, पर पहले अपना लाइफ जैकेट पहन लो। पेनी टू सैम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नॉर्मन प्राइस घर से बाहर निकला है। मेरे ख्याल से वो खेतों की तरफ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। मेरा लायन कहीं दिख जाए तो उसे बचा लेना सैम। जरूर ब्राउनविन, पूरी कोशिश करूंगा। चलो, वेरी गुड, तुम सब सुरक्षित हो मेरे पास। घबराओ मत लायन, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, अब हिलना बंद करो प्लीज। बचाओ, बचाओ! बुली, दूर मत जाओ! कोई मुझे बचाओ! मैं एक और चक्कर मारता हूँ सैम, हो सकता है कहीं दिख जाए। उसकी जरूरत नहीं, वो रहा, वो देखो। सैम टू पेनी, नॉर्मन यहाँ खेतों के पास ही है, पानी में डूब रहा है, तो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचो। थैंक्स सैम। बचाओ! ओह, मेरा छोटा सा बच्चा। चलो ऊपर आ जाओ नॉर्मन। वूली कहाँ है? हाश। ओह, आई एम सॉरी सैम, हम फिर से लास्ट हैं। रेस तो अभी बाकी है डेलिस, क्या पता आखिर में क्या हो जाए। ओह, ये रास्ता तो पूरा उबड़-खाबड़ है। चलो वापस चले। क्या? और रेस हार जाए? मैंने कहा ना मैंडी, जो जीता वही सिकंदर। अब चलो। वो क्या हुआ नॉर्मन? मेरा पैर दुख रहा है। मैं ये खोल नहीं पा रही। हमें मदद मांगनी पड़ेगी। हेल्प! ये तो मेरी नॉर्मन की आवाज है। उस तरफ से आवाज आ रही है। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार, सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार, सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। नॉर्मन, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पाँव में चोट लगी है मॉम। तुमने गलत रास्ता लिया क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है ना नॉर्मन? और तुम खोई नहीं हो, इसका मतलब है नॉर्मन प्राइस। इसका मतलब तुम चीटिंग कर रहे थे, है ना? हाँ मॉम। मैं भी इसे खोल नहीं सकता, और हमारे पास फोन भी नहीं है डेलिस, हमें चल के ही आगे जाना होगा। एंड लाइन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल नहीं नॉर्मन, देखो अब मैं क्या करती हूँ। चलो सैम, कदम से कदम मिलाकर
सबसे सस्ता माल है द कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है द कट प्राइस बाजार। चमची कहीं की। चीटर कहीं का। और हमारे प्रतियोगी एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। पहले है एल्विस और माइक, और यकीन नहीं होता ये कौन है, सैम और जेम्स, और फिर है सैम और डेलिस। ये रेस अपने आखिरी राउंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कौन जीतेगा बोल नहीं सकते। सैम और डेलिस ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और विश्वास नहीं हो रहा है विजेता है सैम और डेलिस। क्या बात है, शाबाश, रेस कमाल की थी। ये लो सैम और डेलिस। ट्रॉफी तो हम बाद में ले लेंगे सर। रास्ते पर एक दुर्घटना घटी है। क्या हुआ? नॉर्मन के पाँव में मोच आई है। ओह, मैं टॉम को मैसेज देता हूँ, वो हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँच जाएगा। ओके नॉर्मन, टॉम तुम्हें सही सलामत पहुंचा देगा। थैंक्स सैम। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। उसने चीटिंग की और फिर भी हेलीकॉप्टर में जाने का चांस उसे ही मिला। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम है ना मैंडी। ओह, कूल। मैं प्लेन के अंदर SOS मैसेज लिखकर पोंटा पैंटी के अंदर भेजने वाला हूँ। पर तुम्हें पोंटो पैंटी में प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। हाँ, पर ये इमरजेंसी है ना नॉर्मन। बचाओ! मुझे कोई नीचे उतारो! इसके साथ क्या करें अब? इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन तो लेना ही पड़ता है। एल्विस, डॉली वहाँ पर अकेली बैठी है, तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। क्या? डॉली? हाँ हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। ओके सैम, एल्विस जाएगा डॉली को बचाने। डॉली, मैं आ रहा हूँ। आराम से भाई, आराम से। अब ये क्या है? ओहो, अब ये क्या है? ये जेम्स मना करने के बावजूद प्लेन उड़ा रहा है। ओके सैम, घबराओ मत डॉली। देखो, मैंने जान पर खेल के तुम्हारी जान बचाई है। हे, दूर हटाओ। पकड़ लिया। वेल डन एल्विस। ओह, थैंक्स। इसमें तो नोट है। ओह नो, जेम्स और नॉर्मन पेड़ के ऊपर अटक गए हैं। पहले टॉम से कहकर तुम्हें नीचे उतारते हैं एल्विस। पेनी, तुम फायर स्टेशन संभालो, मैं जेम्स से मिलकर उसका प्लेन लौटा कर आता हूँ। मुझसे ये नहीं होगा, मेरे हाथ छूट रहे हैं। ओ, थोड़ी देर और नॉर्मन। ओ, वहाँ देखो। डरने की कोई बात नहीं। क्या हमें इन्हें भी डॉली की तरह रेस्क्यू करना चाहिए? नहीं एल्विस, वो तरीका नहीं। हमें पहले नॉर्मन को नीचे उतारना होगा, उसके बाद जेम्स को। तुम जुपिटर से टारपोलिन निकालो और मैं सीढ़ी निकालता हूँ। ठीक है सैम। जल्दी करो, मुझ में अब इसे और पकड़ने की ताकत नहीं है। अपने हाथ छोड़ दो नॉर्मन, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। वाह, 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 ये तो काफी मजेदार था। बिल्कुल भी नहीं डरना, मैं आ गया हूँ जेम्स। थैंक्स सैम अंकल। मेरे पास तुम्हारा कुछ सामान पड़ा है जेम्स। स्टेशन ऑफिसर क्रिडलिंगटन, ये नाम सूट करता है। क्यों ना हम स्विम करके किनारे तक जाएं? बिल्कुल नहीं, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हम यहीं रुकेंगे, सैम आते ही होंगे। 200 मीटर के बाद आप आपकी मंजिल पर पहुंच। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, सैम किसी भी वक्त आ सकता है। मेरा पेट। शायद इसे सी सिकनेस हो रही है। ओह, मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा।
आहा, ये तो टॉम थॉमस है। अब हम बच जाएंगे। कम इन टॉम। हाँ बोलो सैम। विंच को नीचे उतारो, बस ऑलमोस्ट डूब चुकी है। हमें सबको वहाँ से उठाना पड़ेगा। ठीक है सैम, नो प्रॉब्लम। मैं डबल हार्नेस को नीचे उतार रहा हूँ। ठीक है मैंडी, पहले तुम्हारी बारी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है टॉम, थोड़ा स्लो। अब मैं जाता हूँ बाकी सबको लाने। जल्दी सब वहाँ से बाहर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सैम। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सैटेलाइट गलत कैसे हो सकता है। ओके टॉम, सब बाहर आ गए हैं। गुड जॉब। एक्सीलेंट। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूं उसके साथ? मेरी बात मानो, कभी भी मशीन्स पर यकीन मत करना, वो धोखा दे सकती हैं। पर मोबाइल फोन के बिना आज हम नहीं बच सकते थे ट्रेवर। हाँ, लेकिन मोबाइल फोन्स को छोड़कर। और हमारे वॉकी टॉकीज का क्या? मेरा सर? मतलब है मोबाइल फोन्स और वॉकी टॉकी को छोड़कर बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन फायर स्टेशन में भी तो कंप्यूटर है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कुछ मशीन्स हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, जब तक वो हमें नुकसान न पहुंचाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ऑफिसर स्टील। हाँ, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हमें वही तरीका अपनाना चाहिए था जो पुराना है। अरे कोई बात नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। वैसे अभी भी देर नहीं हुई, आप सब बीच पर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हमारा पिकनिक बास्केट कहाँ है? ओह, आप समझे तुम्हारे पेट दर्द का कारण नॉर्मन प्राइस। पूरा का पूरा बास्केट तुम अकेले खा गए। सॉरी मॉम। बाल्टी है किसी के पास? ओह, मैं क्या करूं तुम्हारा? फ्लड्स के घर पर आग लग गई है, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो। अरे मैं तो भूल ही गया, सब जुपिटर को लेकर बाहर हैं। यानी मैं ऑलमोस्ट एक असली फायरमैन बन चुका हूँ और ये सब मेरे रेडियो की वजह से। स्टेशन ओह, कॉलिंग अब जुपिटर। क्या हो गया? जुपिटर, तुम्हें इस तरह बातें नहीं सुननी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है। माइक फ्लड के किचन में आग लग गई है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो। ठीक है? हम बस पहुँच ही रहे सर। फायरमैन जेम्स आ रहा है। रुको जेम्स। ओह नो, ये आग तो काफी बुरी तरह फैल गई है। पर माइक अंकल अंदर फंस गए होंगे। मुझे उन्हें बाहर निकालना होगा। ओह नो, माइक। हाँ, स्टेशन ऑफिस स्टील, मैं घर के बाहर सुरक्षित हूँ। चलो अच्छी बात है, गलती से भी घर के अंदर मत जाना, खतरनाक हो सकता है। अंकल माइक, क्या आपने जेम्स को देखा है कहीं? नहीं सैरा। हेल्प! हेल्प! मैं अंदर फंस गया हूँ। जेम्स घर के अंदर है। क्या क्या कह रही हो? डोंट वरी, फायरमैन साहब पहुंच गए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। फायरमैन सैम, जेम्स घर के अंदर है। क्या कहा? हमें जल्दी से जेम्स को वहाँ से बाहर निकालना होगा। जेम्स, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, हॉल में। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एल्विस, जल्दी से मेन स्विच ऑफ कर दो। ठीक है सर। मेरा हाथ पकड़ो जेम्स, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। ओह, क्या बात है सैम। और आग भी बुझ गई है। थैंक्स सैम अंकल। आज से मैं अपना वॉकी टॉकी बंद ही रखूंगा। अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम हर जगह हमसे पहले कैसे पहुंच जाते थे। ये वॉकी टॉकी हमारे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे भी फायरमैन बनना है आप ही की तरह। पर मैं शायद उसके काबिल नहीं हूँ। तुम जल्दबाजी कर रहे हो जेम्स। तुम बड़े होकर एक बहादुर और बेहतरीन फायरमैन बन सकते हो। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ सही ट्रेनिंग की जरूरत है। चाहो तो कभी भी फायर स्टेशन में हमारी मदद करने के लिए आ सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें रेडियो इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। स्टेशन ऑफिसर स्टील कॉलिंग एल्विस। कहाँ हो तुम? हेलो। ओह, ये तो रेडियो की आवाज थी।
मेरे लिए ही होगा।